प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, उसे क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, क्या है, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, क्या है 16वां पद 73, तो श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? श्रेणी का 31वां पद। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में मानना है कि माना कि श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। तो चलिए मान लेते हैं हम हल। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए ठीक तथा सार्व अंतर ठीक डी है। इस तरह से क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें श्रेणी दिया रहता था, श्रेणी जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसमें हमको श्रेणी नहीं दिया है। तो जब श्रेणी नहीं दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए मानेंगे और सार्व अंतर को डी मानेंगे। तो मानस श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। अब हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार, श्रेणी का 11वां पद क्या है, श्रेणी का 11वां पद क्या है 38। तो हम जानते हैं कि श्रेणी का nवां पद क्या होता है, nवां पद अर्थात होता है tn। nवां पद को क्या कहते हैं, हम tn कहते हैं। इसको आप an करके भी लिख सकते हैं। तो tn का सूत्र होता है a प्लस n-1d, ठीक, ये होता है हमारा tn का सूत्र। अब प्रश्न देखिए, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, अर्थात nवां पद ये होता है, तो 11वां पद n की जगह क्या रखेंगे, हम 11 रखेंगे ना, तो ये होगा 11वां पद, ठीक, 11वां पद मतलब हम इसको लिख सकते हैं t11। 11वां पद क्या है आपका 38 है, तो 11वां पद 38 ले लेते हैं हम, ठीक, इसको हल कर लेते हैं। 11वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, nवां पद होता है a प्लस n-1d, तो 11वां पद हो जाएगा a प्लस 11-1d बराबर 38, ठीक, इसको हल करेंगे तो 11 में 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 10 और ये 38, इसे देंगे हम समीकरण 1। अब और 16वां पद 73 है, क्या है 16वां पद 73 है, तो 16वां पद अर्थात तथा करके लिख सकते हैं हम इसको, तथा 16वां पद को t16 लिखिए और 16वां पद कितना दिया है 73 दिया है, कितना दिया है 73। तो 16वां पद का सूत्र होगा a प्लस 16-1d और ये 73। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 16 में 1 माइनस करेंगे तो 15d इक्वल टू 73, इसे दे दीजिए समीकरण 2। ठीक, समझ आया आपको? 11वां पद बोला तो a प्लस 11-1d, 16वां पद बोला तो a प्लस 16-1d, nवां पद होता है a प्लस n-1d। मतलब जो भी पद कह रहता है हम क्या करते हैं, n की जगह उस मान को रखते हैं। ठीक, गया समीकरण 1 और समीकरण 2, और हमें ज्ञात क्या करना है 31वां पद। तो 31वां पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 31-1d। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपको a का मान चाहिए और क्या चाहिए आपको d का मान। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को हल करके हम a और d का मान निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो a और यहाँ पे भी a है, तो हम एक दूसरे को माइनस करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, अर्थात समीकरण 2 हमारा बड़ा है और समीकरण 1 हमारा छोटा है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर देते हैं, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समीकरण 2 बड़ा है और समीकरण 1 छोटा है। तो बायां पक्ष को बायां के साथ माइनस, तो 2 से हम 1 को माइनस करेंगे, तो 2 है आपका a प्लस 15d इक्वल टू 73, ठीक, ये 73। फिर इसके नीचे में लिखेंगे हम समीकरण 1 अर्थात a प्लस 10d इक्वल टू 38।
अब हमको क्या करना है माइनस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह माइनस होगा, प्लस चिन्ह माइनस में चेंज होगा, और 38 के पहले प्लस है तो वो भी क्या होगा माइनस में चेंज होगा। ठीक, ए प्लस और ए माइनस कट जाएगा, 15 में 10 माइनस करेंगे तो 5d। ठीक, 73 में 38 माइनस करिए तो ये बनेगा 13, 13 में 8 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5, ये बनेगा 6, 6 में 3 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 35। ठीक, तो d बराबर मिलेगा हमें 35/5, तो d इक्वल टू 5 सत्ते 35। क्या मिला आपको d का वैल्यू 7। अब d का जो वैल्यू मिला है उसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा a का मान। तो चलिए रख दीजिए समीकरण 1 में मान रखने पर d का मान रखने पर, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो ये होगा a प्लस 10 और d की जगह क्या रखेंगे हम, d की जगह रखेंगे 7 बराबर ये होगा 38। इसको हल कर लेते हैं, 10 और 7 का गुणा करेंगे तो ये होगा 70 और ये 38। 70 को उधर माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70। ठीक, 70 में हम 38 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई हमें, 70 में 38 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 32, और बड़ी संख्या माइनस है तो ये माइनस। अब हमें d और a का मान मिल गया तो हम 31वां पद बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं श्रेणी का 31वां पद। 31वां पद को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो 31वां पद अर्थात क्या होगा t31, क्या होगा t31, और इसका सूत्र होगा a प्लस 31 माइनस 1 और ये d। a का मान क्या है हमारे पास -32 और d का मान है 7, तो a की जगह रखेंगे हम -32 प्लस 31 में 1 माइनस करिए तो कितना मिलेगा हमें 30 मिलेगा, और d का मान कितना है 7। ठीक, हल करिए -32, 7 का 30 के साथ गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 और ये 0 का 0। 210 में हम 32 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 178, और बड़ी संख्या में धन है तो यहाँ तो धन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात श्रेणी का 31वां पद क्या मिला 178। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। तो 14 क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई 14 नंबर का, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। क्या है, 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है। ठीक, दोनों पदों का योग क्या है 36 है, तो श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमको श्रेणी नहीं दिया है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या मानेंगे a और सार्व अंतर क्या मानेंगे d। तो चलिए मान लीजिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वांतर d है। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन में प्रथम पद a तथा सार्वांतर d मानेंगे। कौन से क्वेश्चन में, जब हमको श्रेणी नहीं दिया रहेगा तब। अब देखते हैं हम प्रश्न क्या है हमारा। ठीक, nवां पद भी मान लेते हैं हम। श्रेणी का nवां पद क्या होता है, nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d, ये होता है श्रेणी का nवां पद का सूत्र। ठीक, इसी सूत्र का प्रयोग हम इसमें करते जाएंगे। अब हमको दिया है 12वां पद, क्या दिया है 12वां पद उसके 5वें पद से। ठीक, तो 12वां पद अर्थात क्या होगा, अब देखिए हम लगा लेते हैं इसमें प्रश्नानुसार। ठीक, ये प्रश्नानुसार 12वां पद अर्थात t12। ठीक, उसके 5वें पद से, 5वां पद मतलब t5, 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। कितना अधिक है 14, तो ये 12वां पद और ये 5वां पद और 14 अधिक है तो ये प्लस। ठीक, और ये इक्वल में हो जाएगा। तो देखिए ये है श्रेणी का 12वां पद और ये है श्रेणी का 5वां पद। तो 12वां पद 5वां पद से 14 अधिक है। ठीक, 14 अधिक है, अधिक मतलब क्या होता है जोड़ना। ठीक, तो हम क्या किए इसमें 14 जोड़ दिए। अब 12वां पद का सूत्र हो जाएगा nवां पद a प्लस n माइनस 1d, तो 12वां पद हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1d इक्वल टू, इसको देखिए t5 की जगह क्या होगा a प्लस 5 माइनस 1d, फिर ये है 14। ठीक, इसको हल कर लेते हैं हम, तो ये होगा a प्लस 12 में 1 माइनस करिए तो ये 11d मिलेगा। इधर हो जाएगा a प्लस 5 में 1 माइनस करिए तो ये मिलेगा 4d और ये हो जाएगा 14।
दोनों तरफ देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है और यहाँ पे भी ए प्लस में है और यहाँ पे भी ए प्लस में है, तो दोनों ए आपस में बराबर है क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, इसलिए दोनों तरफ से हम ए को काट देते हैं। तो हमारे पास बचेगा 11D और ये बचेगा 4D प्लस 14, ठीक, और बचेगा 4D प्लस 14। अब हम क्या करते हैं, 4D को पक्षांतर करके इधर लाते हैं, तो ये 11D माइनस 4D इक्वल टू 14। 11 में 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7D और ये 14। 7 को 14 से काट दीजिए तो D बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो D का मान क्या मिला हमें, 2 मिला। क्या मिला, 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक हम प्रश्न को हल कर लिए हैं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, और दोनों पदों का योग 36 है, अर्थात दोनों पद मतलब एक 12वां पद और एक 5वां पद, तो दोनों पदों का योग क्या है, 36। तथा करके लिख सकते हैं हम, तथा, ठीक, दोनों पद अर्थात T12 और एक होगा T5, दोनों का योग कितना है, 36 है। कितना है, 36। T12 के फिर सूत्र लगाएंगे, ये होगा a प्लस 12 माइनस 1D और T5 क्या होगा, ये होगा a प्लस 5 माइनस 1D इधर, और ये हो जाएगा 36। ठीक, a और a को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2a हो जाएगा। 12 में 1 माइनस करेंगे तो 11D, इसको इसके साथ हम जोड़ लिए हैं, और यहाँ पे बचेगा 5 में 1 करेंगे तो 4D बराबर 36। ठीक, तो 2a, 11 और 4 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 15D बराबर 36। तो 2a प्लस D का मान क्या निकाले हैं हम, 2, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं तो ये होगा 15 गुणा 2 बराबर 36। तो 2a बराबर 15 दूनी 30 होगा और उधर पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस 30, तो 2a बराबर 36 में 30 माइनस करिए 6, तो a बराबर क्या मिलेगा, 2 तिया 6। ठीक, अब हम फिर क्या किए, a का मान और d का मान निकाल लिए। अब हमको निकालना है श्रेणी का mवां पद। क्या निकालना है, mवां पद। तो Tm, mवां पद का सूत्र होता है a प्लस m माइनस 1D। चलिए a और d का मान हम रख देते हैं, इसलिए करके लिख लेना। ठीक, इसलिए श्रेणी का mवां पद a प्लस m माइनस 1D। a का मान क्या है वहाँ देखिए 3, तो ये 3 रख देते हैं हम, और ये m माइनस 1 और d का मान क्या है, 2 है, तो ये 2। ठीक, 3, 2 का अंदर गुणा करिए, 2 और m का गुणा 2m होगा और माइनस 2 एकम 2, तो 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, और ये 1 प्लस 2m, अर्थात श्रेणी का mवां पद क्या होगा, 1 प्लस 2m। इसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, क्या है यहाँ पे, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ध्यान दीजिए आप, कौन है, तो कौन की जगह क्या है बताया हूँ मैं, जब भी कौन आता है या किसका आता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, n लगाते हैं। तो nवां पद क्या होगा हमारा, nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलिए हल करते हैं इसको। ठीक, हमको दे दिया है श्रेणी, तो लिख लेना है, इसको दिया है समांतर श्रेणी, क्या दिया है भाई आपको, 3, 15, 27, 39 डेज। इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, श्रेणी का प्रथम पद अर्थात a का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। ठीक, सार्व अंतर d का मान द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद है 15 और प्रथम पद है 3, तो 15 में 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12। क्या मिलेगा, 12। अब देखते हैं हम प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार मैं क्या बताऊँ आपको, कौन की जगह रखने हैं हमें, nवां पद। तो nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार क्या होगा, nवां पद। ठीक, ये हम लिख लेते हैं nवां पद। ठीक, nवां पद 54वें पद। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, 54वें पद, 54वें पद से 132 अधिक होगा। अधिक मतलब धन का चिन्ह है, तो ये होगा 132। ठीक, जो प्रश्न कहा है उसको हम यहाँ पे लिख दिए। क्या बोला है प्रश्न, कौन सा पद, तो कौन की जगह, nवां पद। तो nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, तो ये nवां पद, ये 54वें पद और 132 हम इसमें जोड़ दिए। अब सूत्र लगा लेते हैं हम। nवां पद का सूत्र क्या होता है, ये होगा a प्लस n माइनस 1D। 54वां पद का सूत्र क्या होगा,
ए प्लस 54 माइनस 1 डी और प्लस होगा 132। ठीक, यहाँ से आप चाहते हैं तो ए को डायरेक्ट काट भी सकते हैं, लेकिन ए का मान रख दीजिए तो ये होगा 3 और यहाँ से n-1 तो ये n-1 ही होगा। डी का मान रखेंगे हम 12, यहाँ पे ए का मान इसी को ही रखेंगे तो ये होगा 3। ये 54 में 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 53 डी और ये डी का भी मान रखिए। डी का मान क्या है 12 और ये 132। ठीक, हल करिए, दोनों तरफ से 3 काट दीजिए। क्यों काटे? क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए क्या किया हम इसको काट दिए। ठीक, इसको रहने देते हैं हम n-1 और ये 12 इक्वल टू 12 का 53 के साथ गुणा तो 12 तिया 36 का 6 हासिल का 3, 12 पंचे 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, तो ये हो जाएगा 636। फिर इधर है 132। ठीक, इसको अभी हल नहीं करेंगे हम, इसको सेम टू सेम रहने दीजिए। 12 636 और 132 को जोड़िए तो इकाई को जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना होगा 8, दहाई में 3 और 3 6, सैकड़ा में 6 और 1 7, तो 768 होगा। अब हम क्या करेंगे n-1 के साथ 12 किस में है गुणा में, तो गुणा का पक्षांतर क्या होता है भाग होता है ना, तो n-1 इक्वल टू 768 बटे 12, तो n-1 इक्वल टू 12 छक्के 72, बचेगा कितना 4 और 12 चौक 48, तो n इक्वल टू 64 प्लस 1 माइनस इधर आके प्लस बनेगा तो n इक्वल टू 65। क्या मिला 65, तो 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। लास्ट में लिख सकते हैं हम, अतः श्रेणी का वह पद, कौन सा पूछा है ना कौन सा पद, तो वह पद, अतः श्रेणी का वह पद 65 होगा। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। ठीक, तो 16 क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें क्या है, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का पद अर्थात श्रेणी बनाने के लिए मैं आपको क्या सूत्र बताया था, श्रेणी बनाने का सूत्र मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उसका सूत्र होता है a प्लस डी और a प्लस 2d। हमको 3 पद पूछा है, प्रथम 3 पद, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो हमको क्या क्या चीज़ का मान निकालना पड़ेगा, a का और d का। ठीक, a और d का मान निकालेंगे और इसमें हम मान को रखेंगे तो हमें मिल जाएगा श्रेणी के 3 प्रथम पद। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चौथे और आठवें पद, मतलब हमको श्रेणी नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम प्रथम पद और सार्वधातुक को मानेंगे। ठीक, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सार्वअंतर स्मॉल d है। इतना हम क्या करेंगे एक लाइन स्टार्टिंग में लिख लेंगे। अब देखते हैं, सीधे सीधे हम प्रश्न अनुसार लगा देते हैं या फिर एक बार यहाँ पे हम सूत्र लिख लेते हैं nवां पद का। nवां पद का सूत्र होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब हम देखते हैं चौथे और आठवें पदों का योग क्या है 24 है, तो डायरेक्ट प्रश्नानुसार करके लिखिए। प्रश्नानुसार चौथे पद, चौथे अर्थात T4। ठीक, चौथे और आठवें पद, तो आठवां मतलब T8 और दोनों का योग कितना है 24, कितना है 24, तो T4 प्लस T8 इक्वल टू 24। T4 का सूत्र Tn होता है a प्लस n-1d, तो T4 क्या होगा a प्लस 4-1d, तो ये होगा a प्लस 4-1d। ठीक, T8 क्या हो जाएगा a प्लस 8-1d इक्वल टू 24। ठीक, हल करिए इसको, a और a को जोड़ेंगे तो ये होगा 2a, 4 में 1 माइनस करिए तो 3d, फिर प्लस a को तो हम इसके साथ जोड़ लिए हैं, 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7d इक्वल टू 24। ठीक, ये होगा 2a, 7 और 3 कितना होगा 10d
इक्वल टू 24। दोनों से 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक, 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा a, और यहाँ से 2 निकलेगा तो बचेगा 5 और ये d इक्वल टू 24। इसके बाद इस 2 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो a प्लस 5d, या फिर डायरेक्ट काट दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ठीक। तो a प्लस 5d इक्वल टू क्या मिला हमें 12, और इसे दे देते हैं हम समीकरण 1, तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। क्या है? छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ठीक। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। फिर देखिए, तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44, तो हम इसको लिख लेते हैं तथा करके, ठीक। तथा छठवां पद क्या होगा T6 और 10वां पद T10 इक्वल टू दोनों का योग कितना है 44। कितना है 44। तो T6 के लिए सूत्र क्या बनेगा हमारा, ये होगा a प्लस 6 माइनस 1d, और 10 के लिए क्या होगा a प्लस 10 माइनस 1d इक्वल टू 44, ठीक। इसको हल करेंगे तो a और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 2a, 6 में 1 माइनस करिए 5 और ये d, यहाँ से 10 में 1 करेंगे तो 9d इक्वल टू ये होगा 44, ठीक। 2a तो ये 2a रहेगा ही, 9 और 5 कितना होता है 14d और ये 44। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों से 2 को कॉमन निकालते हैं तो ये मिलेगा हमको a प्लस 7d, ठीक। 7 दूनी 14 और ये 44, तो a प्लस 7d 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना मिले हमें 22। इसको दे देते हैं हम समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, a और d का मान निकालना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों समीकरण को देखिए, कौन सा समीकरण बड़ा है, समीकरण 2। तो समीकरण 2 में हम a को माइनस करेंगे तो a से ये फिर कट जाएगा, अर्थात समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। चलिए समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं, तो ये होगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब समीकरण 1 को नीचे में लिखेंगे तो ये है a प्लस 5d इक्वल टू, इसके राइट साइड में क्या है 12। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस और ये माइनस का चिन्ह और यहाँ पे माइनस, a से 1 कटेगा, 7 में 5 माइनस करेंगे तो 2d होगा, और 22 में 12 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10। क्या मिलेगा 10, ठीक। तो क्या मिलेगा भाई, इसका मान 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, तो d का मान क्या मिल जाएगा हमें, d इक्वल टू मिलेगा हमें 5। क्या मिलेगा 5। अब हम देखते हैं d का मान मिला हमें 5, तो d का जो मान है उसको हम चाहते हैं तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में d का मान रखते हैं तो हमें मिल जाएगा a का मान। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक, d का मान रखने पर, ठीक, इसके नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो d का मान क्या होगा, यहाँ पे d का मान रखेंगे हम 5, तो हमें मिलेगा a प्लस 5, और d की जगह रखेंगे 5 तो 5 गुणा 5 अर्थात मिलेगा 12। तो a प्लस 5 पंचे 25 और ये 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a इक्वल टू कितना मिलेगा 13। बड़ी संख्या में माइनस है तो सामने माइनस लगा दीजिए, अर्थात प्रथम पद मिला हमें -13 और d का मान मिला हमें 5। अब हमको क्या करना है, श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या करना है हमें, श्रेणी का प्रथम 3 पद। तो श्रेणी, ठीक, श्रेणी के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद, उसके लिए सूत्र होता है a, ठीक, a प्लस d और a प्लस 2d। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। मान को रखेंगे हम, a का मान क्या है हमारा -13, फिर यहाँ पे रखेंगे कॉमा, फिर ये कॉमा, a का मान -13 प्लस d का मान क्या है 5, फिर a का मान रखेंगे हम -13 और ये +2 और d का मान क्या है 5, तो 2 के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिलेगा हमें -13। 13 में 5 माइनस करेंगे तो 8, और बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, ये होगा 5 दूनी 10, और 13 में 10 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 3। क्या मिलेगा 3, और बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस। इस तरह से श्रेणी के प्रथम 3 पद कौन कौन से होंगे, -13, -8
और -3, तो आप लास्ट में लिख सकते हो अतः श्रेणी के 3 पद -13, -8 और -3 होंगे। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम 17वां क्वेश्चन को और उसके बाद के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।